Hello dear students, welcome to my YouTube channel. The next topic is Chomsky normal form. बेटा Chomsky normal form स्टार्ट करने से पहले मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी हूँ लेक्चर रिड्यूस्ड ग्रामर, यूनिट प्रोडक्शन, एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन। वो 3 वीडियोस अच्छे से देख लो और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लो। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द Chomsky नॉर्मल फॉर्म क्वेश्चंस। अगर वो 3 वीडियोस पहले और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करे तो बेटा इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू परफॉर्म द Chomsky नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि इसमें वो यूज़ होंगे एलिमिनेशन ऑफ यूनिट, नल प्रोडक्शन। फिर वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अंडरस्टैंड करना कि कैसे इस चीज़ को करते हैं और ये क्या बोल रहे हैं मैम, यूनिट प्रोडक्शन, रिमूवल एंड एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन। तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक आप लोगों ने पहले बेटा वो टॉपिक करना। ओके, Chomsky नॉर्मल फॉर्म होती क्या है बेटा? Chomsky नॉर्मल फॉर्म वो नॉर्मल फॉर्म है जिसमें हमारी राइट हैंड प्रोडक्शंस होती हैं, लाइक दिस ए अप्रोचेज टू ए अप्रोचेज टू बी सी, इस टाइप की जैसे प्रोडक्शंस दी होती हैं जिनकी राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज नोन एज अ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज नोन एज अ राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन। जिसकी राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन पे हमारे क्या लगी होती है, रिस्ट्रिक्शंस। किस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस? अगर राइट हैंड साइड पे सिर्फ टर्मिनल्स आ रहे हैं या ओनली 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं तो उस टाइप की प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शंस आर इन दी Chomsky नॉर्मल फॉर्म। Now, what is the definition of Chomsky normal form? In Chomsky normal form, we have a restriction on the length of right hand side, way in which the right hand side contains only the 2 वेरिएबल्स और अ टर्मिनल। मैं ऑलरेडी तुम्हें ये चीज़ बता चुकी हूँ बेटा, क्लियर। सो Chomsky नॉर्मल फॉर्म की प्रोडक्शन हमारी किस टाइप की होंगी, लाइक ए अप्रोचेज टू स्मॉल ए अप्रोचेज टू बी सी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए बी सी इनको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनल्स। या तो 2 नॉन टर्मिनल्स होंगे या हमारे क्या होएगा, ओनली टर्मिनल्स। 2 वेरिएबल्स भी बोल सकते हो आप लोग, नॉन टर्मिनल्स भी बोल सकते हो एट द राइट हैंड साइड, और या जस्ट टर्मिनल्स होंगे, क्लियर। अगर इस टाइप की हमें प्रोडक्शन नहीं दी जाती देन वी हैव टू कन्वर्ट द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू अ Chomsky नॉर्मल फॉर्म। हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर उसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई है, अगर उसकी प्रोडक्शन और राइट हैंड साइड सिर्फ टर्मिनल्स नहीं है या 2 वेरिएबल्स नहीं है तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू अ Chomsky नॉर्मल फॉर्म। एंड व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट? स्टेप्स बेटा देखो, फिर आफ्टर दैट मैं एक आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके साथ आपको ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। स्टेप 1 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दी स्टेप 1 कह रहे इफ अ स्टार्ट सिंबल एस अक्कर ऑन द राइट हैंड साइड। अगर मेरा स्टार्ट सिंबल एस राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट करता है तो मैं न्यू सिंबल क्रिएट करूंगी एस डैश और नई प्रोडक्शन बनाऊंगी एस डैश अप्रोचेज टू एस। अगर मेरा एस राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं क्या करूंगी, एक नई प्रोडक्शन बना के जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला सिंबल है उसको क्या चेंज करूंगी, एस डैश इज इक्वल टू एस, क्लियर। स्टेप 2 रिमूव करोगे नल प्रोडक्शन। बेटा नल प्रोडक्शन कैसे एलिमिनेट होती है वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो करवा चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो, ध्यान से उसको देखना। रिमूव ऑफ यूनिट प्रोडक्शन ऑलरेडी एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियो। देन आफ्टर दैट वी रिप्लेस द प्रोडक्शन। हम क्या करते हैं, गिवन प्रोडक्शन ए को रिप्लेस करेंगे B1 B2 अप टू सो ऑन BN, जबकि n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 मीन्स एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, देन वी फॉलो द दिस स्टेप एट द राइट हैंड साइड। अगर मेरे राइट हैंड साइड पे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ गए देन वी यूज़ द दिस अप्रोच मेथड, मीन्स ए अप्रोचेज टू B1 B2 अप टू सो ऑन BN। क्लियर अबाउट द स्टेप 4? नाउ रजे स्टेप 4 में क्या है, अगर हमारी प्रोडक्शन दी हुई है ए अप्रोचेज टू BC, इस टाइप की प्रोडक्शन हमें दी हुई है तो हम C को कन्वर्ट करेंगे B2 BN अप टू सो ऑन, और ये स्टेप बार बार रिपीट करते जाएंगे। कब तक रिपीट करेंगे? अगर हमारे राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन में 2 से ज़्यादा वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, वेरिएबल्स मीन्स नॉन टर्मिनल एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप अगेन एंड अगेन। हो सकता है स्टूडेंट्स अभी आपको समझ ना आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। आई विल टेक एन एग्जाम्पल देन आई विल क्लियर ईच एंड एवरी स्टेप इन डिटेल, क्लियर।
स्टेप 5 क्या कह रहा है, कह रहा है अगर राइट हैंड साइड की प्रोडक्शन लाइक दिस आ गई, ए अप्रोचेज टू स्मॉल ए बी मीन्स स्टार्टिंग विद द टर्मिनल एंड एंड विद द नॉन टर्मिनल, तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल को भी किसी और वेरिएबल के साथ रिप्लेस करेंगे। लाइक ए एंड बी आर द नॉन टर्मिनल और मेरा स्मॉल ए क्या आ रहा है यहाँ पे, टर्मिनल, तो स्मॉल ए को रिप्लेस किया जाएगा किसी भी एक वेरिएबल के साथ। लेट अस सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एक्स के साथ रिप्लेस किया है, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, स्मॉल ए को, मीन्स स्मॉल ए को मैंने रिप्लेस कर दिया विद द कैपिटल एक्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म मेरे को राइट हैंड प्रोडक्शन या तो सिर्फ टर्मिनल चाहिए था या दो वेरिएबल चाहिए थे, पर यहाँ पे क्या आ रहा था, एक टर्मिनल एक वेरिएबल, तो ये डिनाई कर रहा था किस चीज़ के रूल को, कॉन्टेक्स्ट चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म के रूल को। दैट्स वाई इस टर्मिनल को रिप्लेस कर दिया विद एनी वेरिएबल। जरूरी नहीं है मैंने एक्स लिया तो आपने भी एक्स लेना है, एम टी पी कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन जो हमें दी हुई है उसमें वो नहीं होना चाहिए। मीन्स तुम लोग ए और बी नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू दीज प्रोडक्शंस, पर इसके अलावा कोई भी वेरिएबल जो है उसके साथ रिप्लेस कर सकते हो। इसका मतलब हमने कंक्लूजन क्या निकाला है कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म तब होती है अगर वो कौन से रूल सेटिस्फाई करे। एक तो हमारा स्टार्टिंग सिंबल, बेटा स्टार्टिंग सिंबल जो है वो एप्सिलॉन को कर सकता है, मतलब एस अप्रोचेज टू एप्सिलॉन अगर आ रहा है तो दैट इज आल्सो इन चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म। बेटा याद रखना आई एम ओनली आस्किंग अबाउट द स्टार्टिंग सिंबल, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कैपिटल ए आना चाहिए या कैपिटल बी आना चाहिए। स्टार्टिंग सिंबल अगर आ रहा है तो यू कैन टेक दिस वन। नॉन टर्मिनल जो हमारे नॉन टर्मिनल है वो जनरेट कर सकते हैं एट द राइट हैंड साइड। मैंने पहले भी बताया कि दो नॉन टर्मिनल सिंबल आ सकते हैं एट द राइट, ओनली टू, नॉट मोर देन टू, और टर्मिनल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं एट द राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन। ऑल दीज टाइप ऑफ प्रोडक्शंस आर नोन एज द चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन हमें मोस्टली आ जाते हैं जो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं कि फाइंड आउट विच वन इज द चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म, या आ जाएगा विच वन इज नॉट अ चोमिस्की। तो मेरे को बताओ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, एस अप्रोचेज टू ए बी, एस अप्रोचेज टू एप्सिलॉन, एस अप्रोचेज टू ए, एस अप्रोचेज टू बी, क्या ये चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म में है? चेक करो, yes, all these follow the rules of Chomsky normal form, either terminal or two variable and s approaches to epsilon. Yes, this is the part of what? Chomsky normal form. सपोज दैट एक और क्वेश्चन करते हैं, एस अप्रोचेज टू ए बी, ए अप्रोचेज टू ए, बी अप्रोचेज टू बी, ए बी अप्रोचेज टू कैपिटल ए, क्या ये इन चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म है? नो। व्हाई नॉट? कौन से रूल इसने फॉलो नहीं करा? फर्स्ट, वेरिएबल विद टर्मिनल फॉलोड बाय द वेरिएबल, ये चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता। या तो सिर्फ मेरा टर्मिनल चाहिए या मेरा क्या चाहिए, टू वेरिएबल चाहिए। एक वेरिएबल भी फॉलो नहीं करता, टर्मिनल विद वेरिएबल भी फॉलो नहीं करता। दिस मीन्स दीज टूज आर नॉट इन द चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म। तो बेटा ये था हमारा बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट अबाउट द चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म। आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन this how to convert the Chomsky context free grammar into a Chomsky normal form with the help of example. Student, if you able to understand the lecture, then give thumb impression. Also better subscribe the channel and comment in a comment section if you find out any issue. Thank you.